षड्यंत्र चल रहा है। हमारे देश की कितनी भूमि पाकिस्तान के नाम से चली गई, कितनी भूमि आज जिस पर की 20 करोड़ वो रह रहे हैं, कितने मकानों की भूमि, कब्रिस्तान के नाम पर भूमि, मस्जिदों के नाम पर भूमि, मजारों के नाम पर भूमि। और इतना ही नहीं, उसके अलावा आपके बड़े बड़े ये लाल किला बोले ये तो हमारा नहीं है, देश का नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड का है। ये आपका ताजमहल ये किसका है? ये वक्फ बोर्ड का है। लाल किले की सुरक्षा, ताजमहल की सुरक्षा सरकार करती है, रख रखाव सरकार करती है, उस पर आई हुई इनकम वक्फ बोर्ड को जाती है। आपको पता होना चाहिए, सत्ता के लिए हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था का निर्माण किया, अंग्रेजों ने किया और उसको पुष्पित और पल्लवित किया, इतने अधिकार दिए। आज उनके पास 9 लाख एकड़ भूमि है, हमारे देश की 9 लाख एकड़ भूमि। उस वक्फ बोर्ड के नाम से 9 लाख एकड़ भूमि है। हरियाणा, पंजाब के किसान उनको टैक्स दे रहे हैं, ये हमारी भूमि, ये हमारी भूमि। ऐसा ये खतरनाक कानून कांग्रेस शासन काल में बनाया गया और उस एक संस्था को, एक ट्रस्ट को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी जमीन पर अगर उंगली लगा देते हैं कि ये जमीन हमारी है, तो वो उनकी हो गई, ऐसा अधिकार दिया गया। उनको केवल इतना करना है, तहसील में जाकर के तहसीलदार के यहाँ एक पत्र देना है कि इस भटौला गांव की इतनी जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। आपके पास सूचना नहीं आएगी, वो वहां कागज जमा कर दिया और उस अधिकारी को क्या पता है कि इसमें क्या लिखा है, क्या है, ठीक है जमा करना कर लिया। 1 साल के बाद वो आपके ऊपर दावा ठोकेंगे, वो जमीन उनकी हो गई। इतने मात्र से आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। उस ट्रस्ट को अधिकार दिया गया कि कोई विवाद अगर होगा तो उसका निराकरण न्यायालय में नहीं होगा, आप जिला जज के यहाँ नहीं जा सकते हो, आपको उन्हीं की अदालत में जाना पड़ेगा और वहां पर जज भी वही होंगे, वकील भी उन्हीं के होंगे। ये षड्यंत्र चल रहा है। हमारे देश की कितनी भूमि पाकिस्तान के नाम से चली गई, कितनी भूमि आज जिस पर की 20 करोड़ वो रह रहे हैं, कितने मकानों की भूमि, कब्रिस्तान के नाम पर भूमि, मस्जिदों के नाम पर भूमि, मजारों के नाम पर भूमि। और इतना ही नहीं, उसके अलावा आपके बड़े बड़े ये लाल किला बोले ये तो हमारा नहीं है, देश का नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड का है। ये आपका ताजमहल ये किसका है? ये वक्फ बोर्ड का है। लाल किले की सुरक्षा, ताजमहल की सुरक्षा सरकार करती है, रख रखाव सरकार करती है, उस पर आई हुई इनकम वक्फ बोर्ड को जाती है। ये देश की संपत्ति जाने कितनी संपत्ति। और यही नहीं, आपके अलीगढ़ की बात बता रहा हूं, अलीगढ़ में ही सैकड़ों मकान, सैकड़ों प्रॉपर्टी शहर में बोले ये वक्फ बोर्ड की है। और ये सब कांग्रेस शासन काल में किया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार के काल में किया गया, नरसिंह राव की सरकार के काल में किया गया। चुपचाप हो गया, संविधान में संशोधन करके ये अधिकार दिए गए और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके साथ में क्या हो गया। आपकी भारत भूमि की 9 लाख एकड़ भूमि, प्रत्येक प्रांत में वो वक्फ बोर्ड, जिसकी अब थोड़ी सी चर्चा यूट्यूब पर आ रही है। और उसमें भी दुर्भाग्य ये है कि जो हिंदू हैं, वो चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, वो मुसलमानों का पक्ष आज लेकर के कहते नहीं, ये तो इनका रहना ही चाहिए। माने हमारे हिंदुस्तान की भूमि, हमारे भारत की भूमि पहले आधा बंटवारा हो गया और आज 9 लाख एकड़ उनका कब्जा। और वो कब? मजारों की भूमि से अलग, मस्जिदों की भूमि से अलग, आवास की भूमि से अलग, किसानी की भूमि से अलग, वो उससे अलग भूमि है उनके पास में।
हमको इन बातों की आवश्यकता नहीं थी जो हम ये बातें आपके सामने आकर के करें, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि हम हिंदू समाज को जागृत करें। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हम लोगों में एक चेतना जागरण करने की एक पहल होनी चाहिए। भगवान की कथा हो गई, प्रसाद बट गया, बस चले गए। इनका उद्देश्य समाज में जागृति फैलाना, स्वधर्म की रक्षा करना, और यह तभी हो सकता है जब हम अपने धर्म को समझने की चेष्टा करेंगे। हमें कम से कम अपने अंदर में एक बार ये सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमारा इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। और ध्यान रखना, मुसलमानों के अनेक देश हैं जहां मुसलमान यहां से जाकर के रह सकता है, ईसाई यहां से चला जाए तो उसके लिए अनेक देश हैं, लेकिन इस हिंदू समाज के लिए इस धरा पर केवल एक ही देश है, उसका नाम है हिंदुस्तान, उसका नाम है भारत। इसके सिवा सागर में डूबने के सिवा और कोई दूसरा हिंदू के पास नहीं है। या तो तुम मुसलमान बनो या ईसाई बनो या सागर में, नदी में, गंगा में डूब करके प्राण दो। ये समय आ जाएगा अगर हम जागृत नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे। ऊंच नीच की भावना, भेदभाव अपने हृदय से निकालो। आप एक बनकर के जीने की चेष्टा करो। बंटते रहोगे तो कटते रहोगे, ये ध्यान रखना। और जहां जहां बटे हैं, जब जब बटे हैं, तब तक हम कटे भी हैं। और इतना ही नहीं है, एक कार्य इस देश में होना बहुत आवश्यक है। जहां हम बटे हैं वहां कटे हैं, और जहां हम घटे हैं वहां पर भी हम कटे हैं। हमारी संख्या जहां कम हुई है वहां हमारे साथ में अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। 22% हिंदू था पाकिस्तान में, वो कहां गया? और आज यहां कितना था और कितना हो गया। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि जाति का जो अहंकार है ना, ये आप अपनी 4 दीवारों तक रखो, आप अपनी शादी संबंधों तक रखो, आप अपनी रोटी की व्यवस्था अपनी तरह से करो, लेकिन समग्र समाज हमारा अपना ही है, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। एक दूसरे से ईर्ष्या छोड़ दो, एक दूसरे से जलन छोड़ दो। एक साथ रह करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोग जागृत हों और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।